आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज है वो ये है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप उसकी आत्मा का हिस्सा हैं, ओके? तो हम परमात्मा से इस व्यक्ति के बारे में पूछेंगे और ये जो कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, इससे रिलेटेड बातें हम परमात्मा से जानने की कोशिश करेंगे। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा, मेरी इस वीडियो से कनेक्ट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। पहला कार्ड क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल का, ओके। सेकंड कार्ड क्या है? 2 ऑफ कप का, ओके। थर्ड कार्ड क्या है परमात्मा? डेथ कार्ड, ओके। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए ओनली ऑन वन कार्ड, लास्ट कार्ड। द हेरोफेंट, ओके। द हेरोफेंट बॉटम में आया द एम्प्रेस। बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे कार्ड। ओके, बॉटम में जो कार्ड आया है पहले मैं उसकी बात कर लूं। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि जो इनकी एनर्जी है, इस पर्सन की जो एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, ओके। द एम्प्रेस की एनर्जी क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, जो जिनका मान लीजिए कोई पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे एट द प्रेजेंट टाइम, इस पर्सन की एनर्जी भी वैसी ही है, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा नर्चर करना चाहते हैं आपको ये पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। द एम्प्रेस इज द एनर्जी, ये एक एनर्जी है बस, ओके, उससे ज़्यादा नहीं। मगर उससे भी बड़ी कुछ बात यहाँ पे निकली है जो मैं बता दूं। द मून का कार्ड आया है। द एम्प्रेस जो है ना, फीमेल क्या होती है? फीमेल बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होती है। फीमेल चीज़ों को रिवील नहीं करना चाहती है। फीमेल चीज़ों को हाइड करना चाहती है। जो एनर्जी होती है फीमेल की, फेमिनाइन एनर्जी, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव एनर्जी होती है। किसी को कुछ ना बताना कि उसके मन में, उसके दिल में क्या चल रहा है। और यही बातें, ये जो कार्ड है ना, 3 कार्ड, बड़ा ही धमाकेदार कार्ड है। ये जो भी पर्सन है, अभी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिव है, इस पर्सन की बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनकी आत्मा का हिस्सा हैं, ओके। और ये बहुत ही ज़्यादा हिडन है, सिक्रेटिव है, और लोगों का जीना हराम हो गया है इनके, इस व्यक्ति की ये 2 रूप देख के। इस व्यक्ति की ये 2 रूप देख के लोगों के मुंह पे ताला लग गया है, जीना हराम हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने पास्ट में इस व्यक्ति का जीना हराम किया था। अब जो भी लोग टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट, नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं इनकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में, अब उनका जीना हराम हो गया है इनकी ये एनर्जी देख के। यानी कि कौन सी एनर्जी? द एम्प्रेस वाली एनर्जी, जो अपना मुंह खोल ही नहीं रही है, वो करना क्या चाहती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये एनर्जी, 3 एनर्जी बड़ी अजीब सी आई है और बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आई है, ओके। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आई है इस पर्सन की। इस पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरा है इनका दिल। अब पास्ट में हम नहीं जाएंगे, जो एनर्जी, जो टॉपिक निकल रहा है उसी पे बात करेंगे, आगे हम परमात्मा से जान लेंगे, ओके। बहुत ही ज़्यादा जीना हराम हो गया है इनके अराउंड, जितने भी टॉक्सिक, नेगेटिव
नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं ना, उनका जीना हराम कर दिया इस पर्सन ने। ओके, अब नार्सिसिस्ट लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं इस व्यक्ति को कि इनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, हमें भी तो बताओ। मगर ये पर्सन तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं इनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। इनके दिल और दिमाग में चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप, यानी कि मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स। बहुत ही ज़्यादा प्यार, इमोशन है इस व्यक्ति को आपके लिए। ओके, ये व्यक्ति जो है ना, आपको नॉलेजेबल देख रहे हैं, बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति देख रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम। द हेरोफेंट, द हेरोफेंट कार्ड क्या बताता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा विजडम है जिसके पास, जो हो सकता है कि इनकी मन की बातों को पढ़ लेता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है। ओके, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन को इंडिकेट करता है। और आपको ये जो व्यक्ति हैं आपको इस पोजीशन पे देख रहे हैं, सिर्फ नॉलेज के मामले में नहीं, ये देख रहे हैं आपको कि ये आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, आप हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं। ओके, द हेरोफेंट कार्ड, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, आप हमेशा अपनी नॉलेज का, अपने विजडम का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पर्सन आपको इस तरह से देख रहे हैं द हेरोफेंट के रूप में। ओके, ये आपको तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देख रहे हैं, बट साथ ही साथ जो इन्होंने, इनकी हिडन इंटेंशन है, जो इनके कहते हैं ना, इनके अराउंड जितने भी नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग हैं, जो इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चाहते क्या हैं। ये चाहते हैं डेथ, ये पर्सन चाहते हैं डेथ। कैसा कैसा अंत चाहते हैं ये पर्सन, किसके साथ चाहते हैं ये पर्सन, ये कैसा अंत और किसके साथ चाहते हैं, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। जो शत्रु अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं इनको, जो इनको पढ़ ही नहीं पा रहे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो इनके दिमाग में चल रहा है डेथ। ऐसे नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों से दूर जाने की मंशा है इस पर्सन की, अंत करना चाहते हैं ऐसे रिलेशनशिप को। ओके, ऐसे ऐसी चीज़ों को जो उनको रोक रही थी आपकी तरफ आने के लिए। ओके, तो अंत करना चाहते हैं। मगर जितने भी कहते हैं ना शत्रु कह लीजिए, जितने भी लोग इनको रोकना चाहते थे, वो इनको अब एट द प्रेजेंट टाइम में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ये पर्सन सोच के रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन चाहते हैं इनसे छुटकारा पाना। इनके साथ जितने भी बंधन है इनको समाप्त करना चाहते हैं ये पर्सन। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। टू ऑफ कप, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप इनको अपनी आत्मा का हिस्सा लगते हैं, आप इनको इनकी डेस्टिनी लगते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, इमोशन है, फीलिंग है, ऑब्सेशन है, भले ही ना दिखाएं। क्योंकि कुछ चीज़ों ने रोका है, कुछ चीज़ों ने इनके पैर बांधने की कोशिश की है, जिसका अंत चाहते हैं ये, जिसका अंत चाहते हैं ये। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल जो ये बताता है कि ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं। ओके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए है। ओके, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी जीना चाहते हैं आपको लेकर। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनको पता है
कहीं ना कहीं आप ही इनकी सक्सेस हैं, इनकी इनकी स्टेबिलिटी है। आने वाले में हो सकता है आप दोनों मिलके कोई ऐसा कुछ क्रिएट करें जो परमात्मा ने आप दोनों के लिए डिसाइड किया है। ओके, इसलिए और मैं ये बता रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं। पास्ट टाइम में नहीं थे, पास्ट टाइम पे ये व्यक्ति इंट्यूटिव नहीं थे। अब प्रेजेंट में इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है। ओके, इनको पढ़ना नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों की बस की बात नहीं है। इनको पढ़ना नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों की बात नहीं है। चलिए हम कार्ड को और ज़्यादा क्लैरिफाई करें, परमात्मा से पूछें कि ये पर्सन तो आपको पता ही चल गया होगा क्यों अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं, आप इनको अपनी डेस्टिनी लगते हैं। ओके, और इस पर्सन को फुल ऑन गाइडेंस परमात्मा दे रहा है, ना जान लीजिए गाइडेंस परमात्मा की फुल ऑन है, इस पर्सन को फुल ऑन गाइडेंस है। ओके, फुल ऑन गाइडेंस है इस व्यक्ति को परमात्मा की। मगर एक बात यहाँ पे एक और निकली जो मैं बता दूं, द मून ना कुछ चीज़ों को परमात्मा के द्वारा हिडन भी बताता है, यानी कि कुछ इनको अभी क्लैरिटी नहीं है परमात्मा के द्वारा कि आने वाले समय में इनके लाइफ में क्या होने वाला है आपको लेकर। ओके, यानी कि आप इन्हें पूरी तरह से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इन्हें अभी इस पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। देखिए, इंट्यूटिव होने का ये मतलब नहीं है कि हम पूरे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लें। इंट्यूटिव होने का मतलब ये है कि परमात्मा हमें जितना गाइड करना चाहते हैं एट द प्रेजेंट टाइम, हम वही आपको बता सकते हैं जो परमात्मा आपको गाइड करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम फ्यूचर ही देख लें तो हम अपनी किस्मत ना बदल लें। तभी तो कहते हैं ना, भाग्य में जितना लिखा उतना ही मिलेगा। अगर भाग्य में लिखा है आपको यहीं तक जानकारी प्राप्त होना, तो यहीं तक जानकारी प्राप्त होगी। चाहे आप जितना भी हाथ पैर मार लीजिए, वो और जानकारी के रूप में आपको नहीं प्राप्त होगी जो आप देखना या सुनना चाहते हैं। ओके, तो हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड कि हम और जान पाए ये ये कार्ड और क्या कह रहे हैं। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड, please clarify the King of Pentacle card, please clarify the Two of Cup card, please clarify the Death card, please clarify the Hierophant card, please clarify the Empress card. Okay, इसने तो पूरे कार्ड को ही छुपा लिया। रिसेप्टिविटी, करेज, मैंने कहा था ना, ये व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, परमात्मा को सरेंडर किया है, बस करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सक्सेस पे फोकस है, अपने अबंडेंस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, और सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड चीज़ें इस पर्सन ने परमात्मा को सरेंडर कर दी हैं। जो दिमाग ये पास्ट में लगाते थे, शायद अब वो लगाना बंद कर दिया है इस पर्सन ने। ओके, बहुत अच्छी बात है। कंपैरिजन, द एम्प्रेस की कार्ड को क्लैरिफाई किया कंपैरिजन में। ओके, ये जो भी एनर्जी अभी कैरी कर रहे हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी चीज़ें इन्होंने पास्ट में कंपेयर की हैं आपको किसी और से, ओके, ये चीज़ें ओके, यहाँ पे एक बात और आई है, मैं पहले वो बता दूं वरना मैं भूल जाऊंगी। यहाँ पे जो कंपैरिजन का कार्ड है वो ये बता रहा है द एम्प्रेस, जो कंपैरिजन ये पास्ट में इन्होंने आपका किया था, बात आई है मैं भूल जाऊंगी, मैं बता दूं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जिस पर्सन से भी इस व्यक्ति ने आपका कंपैरिजन किया था पास्ट में,
अब ये व्यक्ति पूरी तरह से समझ चुके हैं कि आपका कंपैरिजन किसी से भी नहीं किया जा सकता है। ओके, आपका कंपैरिजन किसी इंसान से भी, किसी व्यक्ति से भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें इंट्यूटिवली गाइड हो चुका है कि आपका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है आपका। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। मैंने कहा मैं भूल जाऊंगी, इससे पहले मैं आपको बता दूं। द हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई किया, नथिंगनेस। ओके, ये पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके पास इतनी सारी विजडम है, इतनी सारी नॉलेज है, और आप उसका दुरुपयोग भी नहीं करते हैं, ना आप उसको बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। नथिंगनेस यानी कि आपने वो विजडम, वो नॉलेज सबके लिए ओपन नहीं की है। जिनके लिए आप करना चाहते हैं उनको आप देते हैं, अदरवाइज आप दिखाते ही नहीं है कि आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप इतने ज्ञानवान पर्सन हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन दिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी देखते हैं। ओके, ये पर्सन आपको इंट्यूटिव भी देखते हैं। ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल दिखते हैं, और ये जो नॉलेज है ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर लिमिटलेस, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जो कभी दिखाई ना दे, वैसा वाला नॉलेज आपके अंदर है। ओके, यानी कि मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स के अंदर है। वाओ। कंडीशनिंग। ओके, जो भी चीज़ें ये ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसके बाद ये आपकी तरफ बढ़े, इनकी कंडीशनिंग यानी कि इनको बचपन से जो चीज़ें सिखाई गई थी, बताई गई थी, उसको वो समाप्त करना चाहते हैं। वो पैटर्न ब्रेक करना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, डेथ, कि ये आपकी तरफ आ सकें, क्योंकि उसको रिलीज किए बिना आपकी तरफ बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है इस पर्सन के लिए। ओके, अब आता है टू ऑफ कप, इनोसेंस। ये आपको एक बच्चे की तरह देखते हैं। ओके, और ये आपको बच्चों की तरह क्या देखते हैं? मुझे ऐसा फील होता है कि खुद बच्चे हैं, चाहे जितने बड़े हों, जितने भी मैच्योर इंसान ये पर्सन हो, या तो आप बच्चे हैं, या तो ये पर्सन एक बच्चा है। ओके, इनमेच्योर है। इनको लगता है अगर कोई हैंडल कर सकता है इन्हें, तो आप कर सकते हैं, मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स कर सकते हैं, वरना इनको संभालना किसी के बस की बात नहीं। कंपेयर कर लिया है, कंपैरिजन हुआ है आपका पास्ट में, इस पर्सन ने आपका कंपैरिजन फुल ऑन किया है। ओके, फुल ऑन इस पर्सन ने कंपैरिजन किया है, तब इन्हें पता चला है कि इनकी लाइफ में आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। ओके, आप शायद कहते हैं ना, आप इनकी हीलिंग भी हैं, हीलिंग है, हैप्पीनेस है। बच्चा क्या करता है? बच्चा आपको बहुत ज़्यादा खुश रखता है, हील करता है, वेलकम करता है, बहुत अच्छे से आपको समझता है। ओके, तो आप वही एनर्जी इस पर्सन को देते हैं। ओके, डेस्टिनी है, और डेस्टिनी भी है, आप दोनों की डेस्टिनी है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड पास्ट लाइफ। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल और पास्ट लाइफ। ओके, देखिए परमात्मा की गाइडेंस मिली है, मैंने कह दिया है डेस्टिनी है, गाइडेंस प्रॉपर फुल ऑन मिली है कि आप पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, इनके पास्ट लाइफ की कनेक्शन है, और आप दोनों का मिलना तय है, यानी कि आप दोनों की मैरिज तय है, आप दोनों का, सॉरी टू से गलत और भारी हो गया है, आज 3-4 बार रीडिंग कर लिए ना, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो इस लाइफ में कंप्लीट होना है किंग ऑफ पेंटिकल के रूप में। ओके, यानी कि आप दोनों को इस लाइफ में परमात्मा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो। उससे पहले हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे परमात्मा से। ओके,
1 सेकंड रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा, गला सूख गया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए ओनली ऑन 1 कार्ड। ओके। सॉरी टू से कैमरा हिल गया होगा। कितने कार्ड आए हैं भैया? 1 सेकंड रुकिएगा। 1, 2, ज़्यादा कार्ड आए होंगे तो मैं वापस कर दूँगी। पहले देख लूँ, एक और आया है। बाप रे! बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं। चलिए एक-एक मैसेज दूँगी बस। अब कोई मैसेज नहीं लूँगी मैं। ओके। ये पर्सन कह रहे हैं जो भी पास्ट में हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके। जो भी फाइटिंग आपके बीच में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। परमात्मा कह रहे हैं बैलेंस बनाइए, ट्रस्ट रखिए। ये पर्सन कह रहे हैं सब चीज़ें बैलेंस होंगी, ट्रस्ट बना के रखिए। ओके। ये पर्सन कह रहे हैं यू आर अ बेटर पर्सन, प्योर सोल। ओके। कर्मा साइकिल स्टार्ट। ओके। ये वाला हम अभी देखते हैं, उससे पहले परमात्मा कह रहे हैं थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन। ओके। अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सोच विचार करना है। ओके। गो बैक टू योर रूट टू फाइंड योर सेल्फ। परमात्मा कह रहे हैं आपको जब भी लगे कि आपको नीड है रेस्ट कीजिए, वापस से अपने आप को रिचार्ज कीजिए और फिर से अपने काम पर फोकस कीजिए। ओके। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, पोटेंशियल ग्रोथ इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत सारे ग्रोथ आने वाले हैं। परमात्मा कह रहे हैं वही ये वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि जब भी आपको लगे कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो आप रेस्ट करें। ओके। ये भी वही है, जब भी आपको रेस्ट की ज़रूरत हो तो आप अपने आप को रिचार्ज करके फिर अपने सक्सेस और ग्रोथ पे फोकस करें। परमात्मा कह रहे हैं स्टे ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको हमेशा ग्राउंड रहने के लिए परमात्मा कह रहे हैं। ओके। ये हो गया कार्ड। कर्मा साइकिल स्टार्ट। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ओनली ऑन 1 कार्ड। यहाँ कर्मा साइकिल स्टार्ट का क्या मतलब है? बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज, ओके, ऑर्डिनरीनेस एंड एक कार्ड और आया है यहाँ पर, मोरालिटी, बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज, ऑर्डिनरीनेस, इनर वर्ल्ड। ओके। ये सिर्फ एक कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया। कर्मा साइकिल स्टार्ट का मतलब क्या है? मेरा एक चैनल है अवेकन द वर्ल्ड करके, जिसपे मैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस की वीडियो बनाती हूँ। उस पे जाके मैंने एक वीडियो बनाई है कार्मिक साइकिल क्या होती है। कार्मिक लोग कार्मिक लोग कौन होते हैं, शायद ये वाली वीडियो है। आप जाके देखेंगे ये कर्मा साइकिल क्या होती है, मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगी, वह देख लीजिएगा आप जाके, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके। कार्मिक लोग कौन होते हैं, यही वाली होगी, देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। परमात्मा कह रहे हैं कर्मा साइकिल स्टार्ट होने वाली है। ओके। यानी कि आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके। मोरालिटी, जो भी चीज़ें आपको रोकती हैं, जो भी अनैतिक चीज़ है, नैतिक नहीं अनैतिक चीज़ है जो आपको बियॉन्ड इल्यूजन में डाल रही हैं, उससे बाहर निकल के आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? अपने आप को चेंज करना है। आपको एक साधारण इंसान की तरह ही
आगे बढ़ने के लिए परमात्मा कह रहे हैं, बट विथ इनर वॉइस को फॉलो करके। ओके, बट इनर वॉइस को फॉलो करके। कर्मा साइकिल स्टार्ट का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि कर्मा साइकिल कह देने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बुरा व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। कर्मा साइकिल स्टार्ट करने का मतलब ये होता है, जब तक हम इस फिजिकल बॉडी में हैं तब तक, चाहे वो एक अच्छा इंसान हो, चाहे वो कोई डिवाइन लव हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, कोई भी पर्सन हो, हम सबके साथ कर्मा साइकिल से बंधे होते हैं। कर्मा साइकिल स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि कोई कार्मिक आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। नहीं, कोई कार्मिक लाइफ में एंटर नहीं हो रहा है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, जिनके साथ पास्ट में आपकी फाइटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओके, परमात्मा कहते हैं बैलेंस बनाइए, ट्रस्ट बनाइए। हो सकता है आपको 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ओके, और कर्मा साइकिल स्टार्ट का क्या मतलब है कि आपको जो नैतिक चीज ही अनैतिक है और वो आपको बियॉन्ड इल्यूजन में डाल रही हैं, तो उससे बाहर निकलना है, चेंज करना है। अपने साधारण इंसान के रूप में अपनी इनर वॉइस को फॉलो करके आपको ऐसे अनैतिक चीजों से बाहर निकलने के लिए परमात्मा कह रहे हैं। हो सकता है जो कर्मा साइकिल स्टार्ट होने वाली है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट और या तो ट्विन फ्लेम के साथ होने वाली है, और आप मिलके कोई लाइफ पर्पस पूरा करने वाले हैं अपना इनके साथ। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।